उसने अपनी पत्नी रमा देवी और 2 बेटों अर्जुन और मनु को पाला पोसा। सूरज सिंह गांव के सबसे इज्जतदार लोगों में से एक था। उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, उसके बेटे साथ रहें, खेतों को संभालें और परिवार को कभी टूटने न दें। बड़ा बेटा अर्जुन पढ़ा लिखा था, होशियार था, लेकिन उसमें दिखावे और शॉर्टकट्स की चाह थी। उसे लगता था कि गांव की जिंदगी सिर्फ गंवारों के लिए होती है। मनु, छोटा बेटा, कम पढ़ा था, लेकिन भावनाओं और मेहनत में आगे था। उसके लिए खेत, पशु और मिट्टी ही उसका जीवन थे। वह अपने पिता की तरह ही जमीन से जुड़ा हुआ था। एक दिन सूरज सिंह खाट पर लेटे लेटे खांसते हुए बोले, मनु, अर्जुन, बेटा, मैं जानता हूं मेरा समय अब ज्यादा नहीं है। मेरी यही ख्वाहिश है कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो। ये खेत, ये घर, यही हमारी असली दौलत है। इसे मत खोना। बाबा, मैं इस खेत को अपना धर्म समझकर संभालूंगा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया, लेकिन उसके मन में शहर का सपना उफान मार रहा था। कुछ ही महीनों में सूरज सिंह इस दुनिया को छोड़ गए। घर में सन्नाटा छा गया। रमा देवी की आंखों में आंसुओं की जगह अब चिंता थी, बेटों के रिश्ते की। कुछ दिनों बाद एक शाम अर्जुन ने परिवार को इकट्ठा किया। देखो माँ, अब बाबा नहीं रहे। अब हमें अपने फैसले खुद लेने हैं। मैं गांव में नहीं रह सकता। मुझे शहर में व्यापार शुरू करना है। इसलिए मैं अपने हिस्से की जमीन बेचकर चला जाऊंगा। मनु हैरान था। भैया, इतनी जल्दी? बाबा की याद भी धुंधली नहीं हुई और आप जमीन बेचने की सोच रहे हैं? रिया, अर्जुन की पत्नी, जो शुरू से ही घमंडी थी, बोली, मनु, तुम जैसे लोगों को तो गांव में ही अच्छा लगता है। हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। मनु ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने हिस्से की जमीन बचा ली। अर्जुन ने तुरंत जग्गा लाल नामक एक दलाल से मिलकर सौदा कर लिया और शहर चला गया। शहर में अर्जुन ने एक मोबाइल एक्सेसरीज की दुकान खोली। रिया खुश थी। गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, बड़े होटलों में खाना, सब कुछ बदल गया। पर कुछ ही महीनों में बिजनेस में गिरावट आने लगी। अर्जुन बिना सोचे निवेश करता रहा। जग्गा लाल ने उसे कई स्कीमों में फंसा दिया। उधारी बढ़ती गई। बैंक का कर्ज, मकान का लोन, सब कुछ गड़बड़ होने लगा। एक दिन रिया चिल्लाई, अर्जुन, क्या यही सपना था तुम्हारा? हम बर्बाद हो गए। माँ बाप की दी हुई जमीन को बेचा और अब न घर है न पैसा। अर्जुन टूट चुका था, लेकिन उसका दंभ अभी मरा नहीं था। उसने कहा, एक रास्ता और है। गांव चलकर बचा हुआ हिस्सा भी हथिया लेता हूँ। उधर गांव में मनु खेतों में पसीना बहा रहा था। सुबह 5 बजे उठकर वह बैलों के साथ खेत जाता, गायों का दूध निकालता और बाजार तक पैदल जाता। गौरी, उसकी पत्नी, हर कदम पर उसके साथ थी। मनु, तुम थकते नहीं क्या? जब बाबा की मिट्टी साथ हो तो थकान भी गर्व देती है, मनु मुस्कुराकर कहता। गांव वाले मनु को इज्जत देने लगे थे। उसकी सादगी और मेहनत सबको प्रेरित करती थी। एक दिन अर्जुन गांव लौटा, झुकी आंखों और झूठे दस्तावेजों के साथ। पंचायत में उसने कागज पेश किए। बाबा ने ये जमीन मेरे नाम कर दी थी। ये रही वसीयत। मनु झूठ बोल रहा है। गांव में हलचल मच गई। मनु शांत खड़ा रहा। अगर सच में बाबा ने ऐसा किया है तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, पर जालसाजी करके मुझे नहीं हटा सकते भैया, मनु बोला। सरपंच काशीराम ने कहा, इन कागजों की जांच होगी, तब तक कोई खेत में हाथ नहीं लगाएगा। कुछ ही दिनों में तहसील से जवाब आया। दस्तावेज नकली थे। अर्जुन की चाल पकड़ी गई। पंचायत के बीच सरपंच बोले, अर्जुन, तुमने न सिर्फ अपने भाई से बल्कि अपने पिता की आत्मा से धोखा किया है। इस गांव में तुम्हारी कोई जगह नहीं बची। गांव वालों ने मनु की सराहना की। कई लोग भावुक हो उठे। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। मनु, माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था। भैया, माफ करना मेरा धर्म है, लेकिन विश्वास टूट जाए तो दिल भी टूट जाता है। अर्जुन गांव छोड़कर चला गया, अकेला और टूट चुका। मनु अब अपने खेत का राजा था। न शाही कपड़े, न कार, सिर्फ मेहनत और आत्मसम्मान। एक शाम जब वह खेत में बैठा था, मिट्टी की गंध ले रहा था। बाबा, देखो, आपकी मिट्टी अब भी महकती है और मैं अब भी आपका बेटा हूं।